बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अंबाला से खबर, बोरवेल में गिरे निर्भय को लेकर बड़ा अपडेट आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बनी है बारिश। करीब 5 घंटे से निर्भय को निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बोरवेल में बारिश का पानी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से जारी है और इसके बाद लगातार कोशिश की जा रही है बच्चे को बाहर निकालने की, लेकिन चूंकि बारिश यहां पर शुरू हो गई है, ऐसे में प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची हुई है। प्रशासन कोशिश कर रहा है, सेना भी यहां पर बुलाई गई है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन निर्भय ऐसे नाम दिया गया है क्योंकि एक मासूम निर्भय बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। उसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। सेना की टीम भी यहां पर मुस्तैद है। कोशिश यही है कि बच्चे को सकुशल जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। ऑपरेशन निर्भय का घटनाक्रम टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने और उसकी स्थिति पर नजर रखने की व्यवस्था भी की गई है। राघव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए अंबाला से। बताइए क्या कुछ अपडेट फिलहाल, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी समय हो गया है। फिलहाल क्या कुछ चुनौतियां प्रशासन के सामने आ रही हैं बच्चे को बाहर निकालने में? बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दूं कि बोरवेल में गिरे निर्भय को निकालने के लिए मंगाई गई जो बोरवेल मशीन है वो मंगाई गई है। और लेकिन जिस तरीके से बारिश चल रही है, बूंदाबांदी चल रही है, बोरवेल में रिश्ता पानी जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है। वहीं डीसी अंबाला अजय तोमर ने निर्भय रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 8 घंटे हो गए हैं बच्चे को उस बोरवेल में गिरे हुए। लेकिन अगर बात हम प्रशासन की करें तो एनडीआरएफ की टीम और सभी प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। साथ ही साथ कैमरे के माध्यम से जो है बच्चे पे नजर बनाई जा रही है और ऑक्सीजन का पूरा पर्याप्त जो है, ताकि बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंच चुके, उसके लिए पर्याप्त जो इंतजाम हैं वो यहाँ किए गए हैं। लगातार जो है नजर बनाए हैं। इससे पहले 2 रेस्क्यू जो है वो फेल हो चुके हैं। अभी तीसरा रेस्क्यू जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया गया। साथ ही साथ सेना को जो है निर्देश दे दिए गए हैं कि पैरेलल कोर जो है वो किया जाए, ताकि अगर ये भी तीसरा रेस्क्यू कामयाब नहीं होता तो ऐसे में जो है दूसरे बोर के रास्ते से जो है उस बच्चे को बाहर निकालने का जो ऑपरेशन है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पानी रिश्ता हुआ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती मौसम यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, पानी अंदर जा रहा था। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को भी रोका गया था। उसके बारे में क्या अपडेट है राघव? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी रुका हुआ है या दोबारा शुरू करने की यहाँ पर कोशिश है? देखिए, थोड़ी बारिश जो है वो तेज हो गई थी, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है थोड़ा धीमा हो गया था। और साथ ही साथ वहां पर जो है एसडीआरएफ की टीमों ने टेंट का इंतजाम जो किया है, वाटरप्रूफ टेंट है वो कहीं ना कहीं बोरवेल के आसपास कर दिए, ताकि किसी भी तरह से कोई पानी रिसने की जो समस्या आ रही थी बारिश के चलते वो रुक गई है। और ऑपरेशन जो है निर्भय वो अभी जारी है। तीसरा रेस्क्यू ऑपरेशन अगर ये किसी उससे कामयाब नहीं हो पाता तो साथ ही साथ जो है पैरेलल बोर करके उसको बाहर निकालने का काम जो है वो काफी तेजी से किया जाएगा, क्योंकि तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। बस सेना के आदेश का वेट कर रहे हैं, क्योंकि तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और खुद अंबाला के जो डीसी हैं अजय सिंह तोमर वो इस पर अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं। लगातार वो यहाँ बने हुए हैं और ऑपरेशन निर्भय है जो तीसरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल जारी है। जी, कोई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचा है क्या राघव? क्योंकि प्रशासनिक टीम तो मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। फिलहाल वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है, इसके साथ आप ये भी बताइएगा, क्योंकि परिजनों के लिए भी ये मुश्किल समय है, उनकी क्या स्थिति? देखिए, अगर मैं जनप्रतिनिधि की बात करूं तो अंबाला शहर से जो पूर्व विधायक हैं उनके निजी सचिव और मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन है जसविंदर, वो मौके पर पहुंचे थे। तो अभी हाल ही में मुलाना से जो पूर्व विधायक हैं संतोष सारवान वो भी यहाँ मौके पर पहुंची हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि किसान नेता जो भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठन है वो भी यहाँ पहुंचे हैं और पूरी तरह से पीने के पानी की और खाने की व्यवस्था जो है उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा जो है वहाँ संभाल लिया है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब लखनऊ साहिब से जो है खाने का इंतजाम, ताकि जो लोग वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं या लोग जो वहाँ मौजूद हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो तमाम संगठन जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि हालांकि कितनी देर में ये ऑपरेशन जो है निर्भय कंप्लीट होता है या पैरेलल बोर करने की नौबत जो है वो आती है। जी
दर्शकों को जरा टाइमलाइन एक बार दोहरा दीजिए राघव, कितने बजे की घटना है, उसके बाद प्रशासन को कब सूचित किया गया, प्रशासनिक टीम यहां पर कब पहुंची, इसके बाद रेस्क्यू में किस तरह की दिक्कतें आई हैं, और अगर जो प्रयास अभी किए जा रहे हैं सफल नहीं होते हैं, हालांकि उम्मीद करते हैं कि सफल हो, वैकल्पिक रास्तों पर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, मैं आपको घटना का विस्तार से बताऊं कि 4 वर्षीय निर्भय जो सुबह करीब 6:30 बजे अपने पिता, चाचा और चचेरे भाई के साथ खेत पर घूमने गया था। वहां उसने चाचा हरनेक सिंह के खेत में खेल रहा था, तभी अचानक उसका पैर वहां फिसल गया और खुले पड़े ट्यूबवेल के गहरे बोरवेल में वह जा गिरा। हालांकि जो अंबाला के डीसी हैं वो भी साफ तौर पर पुलिस को उन्होंने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो ओपन में ट्यूबवेल है, जबकि प्रशासन पहले ही लगातार जो है ये बात कहता हुआ नजर आता है कि ओपन में कोई भी ट्यूबवेल ना हो, उसके ऊपर जंगला जो है वो जरूर होना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं जिसका बोर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी जो है अंबाला के डीसी करते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल ऑपरेशन जो अभी हाल ही में हमारी जो उपायुक्त है डीसी अंबाला अजय सिंह तोमर, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं उन्हें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अगर इसके बाद बोर के जरिए जिस तरीके से एक जो कुंडी बनाई गई है, जो कुंडी जो है तार के जरिए, रस्सी के जरिए नीचे पहुंचाने का काम कर रहा है, जिससे जो निर्भय है बच्चा उसको ऊपर खींचने का काम जो है अपनी प्रक्रिया से वो किया जाएगा। वहीं टेक्निकल टीम्स की बात करें, उन्होंने भी अपनी पैरेलल आगे किस तरह से आगामी जो है कार्रवाई करनी है, आगामी जो रणनीति बनाई है वो उसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जो है तैयार है। और कहीं ना कहीं उनकी पैरेलल तैयारियां जो है वो भी पूरी मुकम्मल हो गई हैं। बस इंतजार है तो सिर्फ आदेशों का कि जो अगला कार्रवाई है वो कितने बजे करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल जो डीसी हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं इसमें उम्मीद है कि सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जी मुस्कान। राघव, जो खुले पड़े बोरवेल हैं, जाहिर तौर पर लापरवाही का नतीजा है कि इस तरह के मासूम अपनी जिंदगी से जूझते हैं अगर ऐसी घटनाएं होती हैं। हम देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए जाते हैं, जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तब एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जब मामला ठंडा हो जाता है लापरवाही हर तरफ से बढ़ती जाती है। पड़ोसी का बोरवेल ये बताया जा रहा है जो कि खुला पड़ा था, उस बारे में कोई अपडेट है? उसे पकड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास अभी तक किए गए हैं? देखिए, फिलहाल जो टीम है वो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो प्रशासन जो है वो नींद से जाग उठता है। इससे पहले प्रशासन जो है कुंभकर्णी नींद से जो सो रहा होता है, क्योंकि बार बार ये कोई पहला हादसा नहीं है। हरियाणा के कई हिस्सों में इस तरह के हादसे देखने को मिले हैं। उसके बाद प्रशासन की बार बार अपील करना और कहीं ना कहीं कसूर उन अधिकारियों को है जो फील्ड में जाके इस बात को चेक नहीं करते कि जो ट्यूबवेल ओपन में जो बोर होल किए गए हैं क्या उनको ढका हुआ है या नहीं हुआ है। जब कोई हादसा होता है तब ये चीजें सारे सामने निकल के आती हैं, तब अधिकारी भी बड़ी बड़ी बात करते हैं और फिर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की मांग करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का लापरवाही जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जी, निश्चित तौर पर आप नजर बनाए रखिएगा राघव, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस मामले में लगातार अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। अधिकारी भी जानकारी साझा कर रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। सुनवाते हैं आपको। हाँ, किसी ने बोर कराया था, उसमें खाली कर दिया था। बोर था जो ना पुराना ना सामान कढ़िया था अपना। ये जो आया था भांजा मेरा छोटा, अपने दादाजी की रोटी लेके आए थे, तो रोटी लेके आए, बस वो खेल रहा था, थोड़ा ध्यान उधर होया, पता लगा नहीं ना दादे को पता लगा, 2 मिनट में बीच गिर गया उसके। देखिए, आज सुबह करीब 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है। निर्वेद नाम का बच्चा है, 3.5-4 साल का है। यहाँ पे अपने फादर के पास में खाना लेके आया हुआ था। फादर थोड़ा इधर उधर काम में बिजी थे। बच्चा खेलते खेलते एक बोरवेल में गिर गया, जो करीब 9 इंच का डायमीटर बोरवेल है। और जो अभी मेजर किए थे 220 फीट की गहराई पे बच्चा गिरा हुआ है। सुबह सूचना मिलते ही यहाँ पे हमने अपनी जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो भेज दी थी। राइट नाउ आर्मी और एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। एनडीआरएफ अपने स्पेशल इक्विपमेंट के साथ में, जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है उनके साथ में कोशिश कर रहे हैं बच्चे को रिट्रीव करने की। साथ में ही आर्मी के जो हैवी इक्विपमेंट है उनकी भी रिक्विजिशन कर दी गई है, जो कि अभी पहुंच रही होगी। इन केस ये अटेम्प्ट अगर नहीं होता है तो पैरेलल बोर खोदने की भी हमारी योजना है। हमारा पूरा एफर्ट है कि बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला जाए। आज सुबह धनेड़ा में एक दुख हादसा हो गया, जिसमें 4 वर्षीय बच्चा खेतों के बोरवेल में गिर गया। यह बोरवेल जो है 250 फीट गहरा बताया जाता है। ये बच्चा जो है अपने पिता के साथ जो है अपने दादा के पास खेतों में खाना देने के लिए आया था, और वो बच्चा खेल रहा था कि इसके दादा व पिता जो है वो खेतों में काम कर रहे थे। जिसके बाद जो है
इस बच्चे का पता लगते ही उन्होंने एक शोर मचाया और गांव में जो है उन्होंने सबको बताया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने जिला प्रशासन को सूचित किया है, जिसमें एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आर्मी सहित जो है अन्य सुरक्षा की टीमें जो है मौके पर मौजूद हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उसके डॉक्टर भी जो है मौके पर पहुंच गए हैं और जो इसका कैमरा लगाया है उससे बच्चे की हलचल पता लग रही है। फिलहाल डीसी का ये कहना है कि जल्द ही बच्चे को सुरक्षित कैसे निकाला जाए, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। देवड़ा से हरियाणा न्यूज के लिए राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल घटनाक्रम आपको बता दें कि बच्चे को बाहर निकालने के लिए बोरवेल की मशीन भी बुलाई गई है। अगर कांटे से निकालने की जो कोशिश है वो सफल नहीं हो पाती है तो समानांतर गड्ढा यहां पर खोदा जाएगा और उस रास्ते से बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि एक कुंडी डालकर कांटा यहां पर डालने की कोशिश की गई लेकिन बच्चे को बाहर निकाला उससे नहीं जा सका। एक चुनौती, बारिश भी आ रही है, खराब मौसम भी आ रहा है क्योंकि बोरवेल के अंदर लगातार पानी रिस रहा है, जिसके कारण प्रशासन को दिक्कतें आ रही हैं। अंदर की मूवमेंट देखने में भी काफी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। 9 इंच का ये पाइप है, बेहद छोटा है, जिसके अंदर बच्चा बेहद बुरी तरह से फंसा हुआ है। ऐसे में प्रशासन के लिए ये मुश्किल बना हुआ है कि कैसे बच्चे को बाहर निकाले इतने छोटे पाइप से। लेकिन फिलहाल प्रयास जारी हैं और अगर ज्यादा देर होती है तो ऐसे में जो अंतिम विकल्प है कि समानांतर गड्ढा खोदा जाएगा और फिर उस रास्ते से बच्चे को बाहर निकाला जाएगा, उस पर विचार हो सकता है क्योंकि डीसी लगातार निगरानी कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन की और उनकी तरफ से जानकारी भी साझा की गई है कि जो एनडीआरएफ की टीम है, सेना की टीम है, यही कोशिश कर रही है कि सकुशल बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। एक कैमरा यहां पर डाला गया जिससे बच्चे की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल बच्चे का हाथ कैमरे में नजर आया है। इसके साथ ही साथ ये कोशिश भी की जा रही है कि बच्चे के हाथ पर रस्सी बांधकर उसे बाहर निकाल लिया जाए। ऑपरेशन निर्भय इसे नाम दिया गया है। 220 फीट नीचे जिंदगी की जंग ये बच्चा जूझ रहा है। इससे आपको बता दें कि बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ लगातार प्रयास कर रही है। बोरवेल में क्योंकि लगातार पानी रिस रहा है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो गया है। बच्चे तक पहुंचने के लिए तब प्रयास हो रहे हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट, कैमरों से निगरानी और कई एजेंसियों की मदद से युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चल रहा है। डीसी अंबाला ने खुद इस मामले की जानकारी दी। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। हर किसी की जुबान पर एक ही दुआ है, मासूम निर्भय सुरक्षित बाहर आ जाए। अंबाला के धनियोड़ा गांव में 4 साल का निर्भय 220 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। लगातार क्योंकि पानी इसके अंदर जा रहा है, ऐसे में ये मुश्किल की बात है। आपको बता दें कि बच्चा सुबह 7 बजे अपने दादा के साथ खेत में गया था। इसी दौरान अचानक बच्चे का पैर फिसला। इसके बाद वो बोरवेल के गहरे गड्ढे में अंदर फंसा हुआ है और अब उसको निकालने के लिए ये तमाम कवायद है। कवायद नहीं करनी पड़ती अगर प्रशासन चौकन्ना होता और इस तरह से जो बोरवेल के गड्ढे खुले छोड़ दिए जाते हैं उनको ढकने की, उनको बंद करवाने की कोशिश अगर प्रशासन की तरफ से की जाती, हादसों से सबक लिया जाता, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। हरियाणा की बात कर लें, पूरे देश की बात कर लें, ऐसे कई घटनाक्रम सामने आ चुके हैं जिसमें मासूमों को अपनी जिंदगी से जूझना पड़ता है बोरवेल के गड्ढों के कारण। ऐसे में लापरवाही अगर प्रशासन के स्तर पर बढ़ती जाएगी, ग्रामीणों से भी अपील की जाती है, लोगों से भी अपील की जाती है कि आप अपने खेतों में या फिर कहीं पर भी इस तरह के बोरवेल के गड्ढे खुले ना छोड़े, क्योंकि मासूम इसकी चपेट में आते हैं और परिजनों का आप हाल देखिए क्या होगा। दादा रो रो कर बुरी तरह से सदमे में है, माँ का घर पर क्या हाल हो रहा होगा। उसके पिता को जब सूचना मिली होगी तो कैसा लगा होगा। बच्चा जब गड्ढे में गिरा उसके बाद लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जमीन पर क्या कुछ स्थिति है, जानकारी लेते हैं। राजकुमार शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार बताइए, क्योंकि पिछला अपडेट आपने दिया था, आप कह रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया है। माफ कीजिएगा, राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव बताइए फिलहाल क्या अपडेट। राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, बच्चे को बाहर निकालने के लिए फिलहाल क्या प्रयास आप देख पा रहे हैं? संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन निर्भय, और इस ऑपरेशन से यही उम्मीदें हैं कि निर्भय को सकुशल जल्द ही बाहर निकाल लिया जाए।
दुआएं सब लोग कर रहे हैं कि बच्चा जल्द ही बाहर निकल जाए, क्योंकि सुबह 7 बजे से इस गहरे बोरवेल के गड्ढे में बच्चा फंसा हुआ है। 9 इंच का ये छोटा सकरा पाइप है जिसके अंदर बच्चा फंसा हुआ है। और आप देखिए कि अगर उसमें कुंडी डालने में ही प्रशासन को इतनी मुश्किलें आ रही हैं तो कैसे बच्चा वहां पर रह रहा होगा, क्योंकि मूवमेंट को ट्रेस करने में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन को एक कैमरा छोटा डाला गया है जिसमें सिर्फ बच्चे का हाथ नजर आ रहा है। अभी तक उसकी आवाज या फिर बच्चे का जो पूरा शरीर है वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर अब जो विकल्प बचता है कि एक समानांतर गड्ढा वहां पर खोदा जाए, इसके जरिए टीम वहां पर पहुंचे, बच्चे को बाहर निकाला जाए। आपको लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि अभी तक क्या कुछ प्रयास प्रशासन की तरफ से की जा चुकी हैं। कुंडी डालने के साथ प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या फिर से शुरू हो गया है? बोरवेल मशीन क्योंकि यहाँ पर मंगाई गई थी, इसका उपयोग करने पर विचार हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो बोरवेल मशीन मंगाई थी, हाइड्रा के साथ मशीन मंगाई थी है ये, और अब बरसात फिलहाल रुक गई है और इसमें जो है अब यही किया जा रहा है कि इसके साथ जो है बोर किया जाए, ताकि कम से कम जो है 1 फुट 1.25 फुट का बोर किया जाए, जिससे कि इस बच्चे को बचाने के लिए, जैसे ब्रिज को बचाने के लिए इन्होंने किया था कि आप जो है 1 फुट का खड्डा खोद के और उसको बीच में से काट के निकाला गया था, उसी तरह जो इसको भी किया जा रहा है ताकि इसके बिल्कुल साथ बोर किया जाए। और जो बोर है उसके साथ साथ ये किसी तरह मिट्टी को भी हटाने की जो है वो मशीन है ये, उसके साथ साथ जैसी मशीन बच्चे तक पहुंचेगी, बच्चे को सुरक्षित जो है इसके कुंडी के रास्ते जो है ये निकाल लिया जाएगा। जी, डीसी की तरफ से आदेश राजकुमार ये भी दे दिए गए हैं कि 24 घंटे में सभी खुले बोरवेल बंद कर दिए जाएं। अब प्रशासन की नींद खुली है जब बच्चा फंसा है एक बोरवेल में। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने तो पहले भी आदेश किए थे, लेकिन लोग इसके जो है अनुपालना नहीं कर रहे थे और जिला प्रशासन भी जो इस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन ये अम्बाला में दूसरा हादसा होते ही जो है जिला प्रशासन की अब नींद खुली है। जिला प्रशासन ने आदेश किया है कि इस प्रकार के जितने भी बोरवेल हैं उनको तुरंत बंद कर दिया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये जो जिनमें बोर किए हुए ये प्रशासन का आदेश कितना मानते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि बोरवेल मालिक के खिलाफ एफआईआर की बात प्रशासन की तरफ से राजकुमार अब की जा रही है, पहचान हो गई है कि इसका बोरवेल था, तो उसकी गिरफ्तारी की या फिर हिरासत में लिए जाने की अभी तक क्या कुछ प्रयास हुए हैं? जी बिल्कुल, डीसी ने जो है ये सुबह ही आदेश कर दिए थे कि जिसका भी बोरवेल है और इसमें खुला बोरवेल रखा हुआ है और उसके खिलाफ जो है अम्बाला सिटी सदर में जो है इसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाए और इसके खिलाफ जो है अब मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस जो है ये बोरवेल जो बच्चे की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात है। जैसे ही ये ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद इसके मालिक को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो इसका मालिक है बोरवेल का वो भी धनौरा गांव का ही रहने वाला है। हर ओर से दुआएं राजकुमार यही आ रही हैं कि बच्चा सकुशल हो, क्योंकि कैमरा भी डाला गया है उस गड्ढे में जिसमें मासूम फंसा हुआ है। हालांकि बेहद सकरा पाइप है, ऐसे में मुश्किल होगा मूवमेंट ट्रेस करना, लेकिन क्या कोई हलचल दिखाई दी है उसमें? जी बिल्कुल, जो ये कैमरा डाला गया है इसमें बच्चे का एक हाथ जो ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि बच्चा शायद ठीक हो सकता है। और इनकी कुंडियां भी डाली जा रही है, लेकिन बच्चे के किसी भी कपड़े में ये कुंडी नहीं फंस रही है ताकि बच्चे को हो सके कि इसी बोरवेल से निकाला जाए। इसलिए जो प्रशासन ने अब 7 बोरवेल करने की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि 1 से 1.5 फुट का बोरवेल होगा और जिसकी मिट्टी निकाली जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे को सुरक्षित निकाला जाए। इस बारे में भी प्रशासन को हालांकि चौकन्ना होना होगा राजकुमार, क्योंकि जब इस तरह का समानांतर गड्ढा खोदा जाता है ऐसे में मिट्टी धंसने की भी कहीं ना कहीं आशंका रहती है। इस बारे में अपडेट है, प्रशासन चौकन्ना है? जी बिल्कुल, प्रशासन का कहना है कि जिस प्रकार की हाइड्रा मशीन है ये साथ साथ ही बोरवेल जब नीचे जाती है तो इसकी मिट्टी लेकर ये ऊपर इसको वापिस जो है बाहर गिरती है और जिस वजह से ये ना दब सके इसकी एक बाकायदा नाप होता है, जिसकी वजह से आधे फीट की दूरी पे ये बोरवेल किया जाए ताकि उसकी मिट्टी ना दब सके और बच्चा बीच में न दब जाए। इसीलिए जो है ये नई तकनीक है, नई तकनीक की जो ये हाइड्रा मशीन है और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ही इसका उपयोग किया जा रहा है। बच्चा बाहर निकल जाएगा जल्दी, हम यही उम्मीद करते हैं राजकुमार। ऐसे में मेडिकल टीम कितनी मुस्तैद है वहां पर, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं मेडिकल असिस्टेंस के लिए? जी बिल्कुल, देखिए 4 एम्बुलेंस जो है ये यहाँ तैयार है। 118 नंबर जो अति जो इक्विपमेंट है, न्यू इक्विपमेंट है, उससे जो तैनात है ये, ताकि बच्चे को किसी प्रकार की भी इमरजेंसी हो, चाहे वो ऑपरेशन टाइप का हो, उसको भी अगर कुछ ऐसा करना पड़े तो मौके पर डॉक्टर मौजूद हैं। सभी प्रकार के जो एक्सपर्ट हैं वो वहाँ पर तैनात किए गए।
परिजनों का हाल तो बेहाल होगा राजकुमार, क्योंकि जो पिता की तरफ से बयान हम सामने आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे निर्भय को बचा लो, उसे बाहर निकाल लो। पिता की हालत क्या है, दादा की हालत क्या है, क्योंकि दादा के साथ ही बच्चा वहां पर गया था, घर पे माँ भी होंगी और परिजन भी होंगे, उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है फिलहाल? देखिए, जो बच्चा निर्भय सिंह है, इसका दादा जो है और पिता मौके पे मौजूद है और वो बार बार हर प्रशासन के अधिकारी के गुहार लग रहे हैं किसी तरह उनके निर्भय सिंह को बाहर निकाल दिया जाए, ताकि जो है उनको जो है कुछ राहत मिल सके। और प्रशासन भी जो है जी जान से जुटा हुआ है, वो हर ऐसे इक्विपमेंट अपना रहा है जिससे कि किसी तरह बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जा सके। उम्मीद करें राजकुमार, क्योंकि एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है और अब क्योंकि ये उजागर हुआ है, इस पर बात हो रही है, तो आगे प्रशासन चौकन्ना होगा। इस तरह के हादसों को रोकने के प्रयास हमको दिखाई देंगे जमीन पर। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया है, क्योंकि डीसी के जो आदेश हैं इसको पारित करने के लिए गांव में जो है पटवारी स्तर के जो लोग हैं उनकी ड्यूटियां लगाई जाएं, ताकि उनको सारी चीज का पता होता है कि गांव में किस जगह कौन सा बोरवेल जो है वो चल रहा है, कौन सा बोरवेल जो है वो बंद हो चुका है और इसको पूरी तरह बंद किया गया है या इस पर ढक्कन लगाया गया या नहीं लगाया गया। इसी प्रकार शहर में नगर परिषद का जो है उसकी भी ड्यूटियां लगाई जानी चाहिए और उसकी जो है बार बार समीक्षा की जानी चाहिए। रोक रहे हैं, आपको लौटूंगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोरवेल का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बारिश सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। अंबाला से खबर है, बोरवेल में गिरे निर्भय को निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और बोरवेल का पहला फुटेज सामने आया है, क्योंकि कैमरे से निगरानी यहाँ पर की जा रही है, मूवमेंट देखने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बोरवेल का पहला फुटेज सामने आया है, वीडियो फुटेज बताया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सामने आई हैं, जिसमें पानी अंदर रिसता हुआ नजर आ रहा है और यही सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है, क्योंकि पानी लगातार इस गड्ढे के अंदर जा रहा है। इस छोटे कैमरे की मदद से कोशिश की जा रही है ये देखने की कि बच्चा ठीक है ना, और बच्चे का हाथ हालांकि इसमें नजर आता है, लेकिन जो ज्यादा चीजें दिखाई दे रही हैं वो बारिश और पानी से उत्पन्न चुनौती है, क्योंकि ये छोटा गड्ढा है, इसके अंदर लगातार पानी जा रहा है और इसी के कारण प्रशासन को मूवमेंट को देखने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कोशिश ये है इस कैमरे को अंदर डालने की कि बच्चा दिखाई दे और बच्चा ठीक है या फिर नहीं, यही जानने के प्रयास। लेकिन ये पहला वीडियो फुटेज सामने आया है और इस बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बोरवेल के अंदर के सीसीटीवी में बच्चे का हाथ दिखाई दिया है। बोरवेल में गिरे निर्भय का सीसीटीवी सामने आया है जिसमें बच्चे का हाथ नजर आता है। अंबाला रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें बच्चे के हाथ नजर आ रहे हैं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस सकरे पाइप के अंदर बच्चा फंसा हुआ है। बच्चे को निकालने के प्रयास हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि बच्चे की हालत बेहद खराब हो गई होगी। सुबह 7 बजे से अगर इस तरह से बच्चा इस सकरे पाइप के अंदर 9 इंच के पाइप के अंदर फंसा हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी उस मासूम की। मात्र 4 साल का या फिर 4 से 5 साल की उम्र बच्चे की बताई जा रही है, जो कि इस तरह से फंसा हुआ है इस बोरवेल के गड्ढे में। 220 फीट का ये गहरा गड्ढा है, हालांकि लग रहा है कि थोड़ा ऊपर अटका हुआ है ये बच्चा, जिस तरह से उसके हाथ बंधे हुए हैं, सकरे पाइप के अंदर बच्चा फंसा हुआ है और यही मूवमेंट अभी तक सामने आया है। प्रशासन की कोशिश है कि ऑक्सीजन सपोर्ट यहां पर पहुंचाया जाए ताकि बच्चा ठीक रहे। यहां पर ऑक्सीजन पाइप भी डाला गया है, ऑक्सीजन इस गहरे गड्ढे के अंदर पहुंचाई जा रही है और उम्मीद यही है कि बच्चा ठीक रहे। मेडिकल असिस्टेंट यहां पर अलर्ट मोड पर रखा गया है, 4 एम्बुलेंस यहां पर तैनात की गई हैं और इसी के साथ अब समानांतर गड्ढा खोदने के लिए प्रशासन आगे बढ़ रहा है। इस विकल्प पर ही विचार हो रहा है, क्योंकि अंबाला के जो डीसी हैं वो भी यही जानकारी दे रहे थे कि हम एक गड्ढा खोदने पर अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो प्रयास थे कि इस गड्ढे के अंदर, इस पाइप के अंदर एक कुंडी डालकर बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन चूंकि ये पाइप बहुत सकरा है, बहुत छोटा है और इस तरह से बच्चा यहाँ पर फंसा हुआ है, ऐसे में कुंडी डालकर बच्चे को निकालना पॉसिबल नहीं हो पाया। 7 प्रयास अभी तक किए गए हैं, बच्चे के हाथ पर रस्सी बांधकर उसे बाहर खींचने के प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। ऐसे में अब क्योंकि समय भी लगातार बीत रहा है, प्रशासन दूसरा गड्ढा खोदकर बच्चे को बाहर निकालने पर आगे बढ़ रहा है।
राजकुमार शर्मा लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी तरह से बच्चा इस छोटे गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए ये आपको स्पष्ट दिखना है कि 8 इंची का बोरवेल है जिसके अंदर जो बच्चा पूरी तरह से फंसा है, जिसका एक हाथ ऊपर है और इसका हालांकि जो कैमरे में जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है कि इसका नीचे है और अब पानी भी गिरना शुरू हो गया और इस स्थिति में जो है तो काफी मशक्कत करनी पड़ेगी जिला प्रशासन को। जिला प्रशासन जो है उससे भी माथे पर जो पसीने की लकीरें आ रही हैं, उनका कहना है कि किसी तरह इस जो रिश्ते में पानी को रोका जा सके। हालांकि उन्होंने ऑक्सीजन पाइप को भी बोरवेल में डाला गया है, लेकिन किसी तरह वो चाह रहे हैं कि बच्चा जो है अंदर ऑक्सीजन की वजह से ठीक रह सके और उसको कुछ ना हो। और साथ ही जो बोरवेल से दोबारा दूसरा जो बोर किया जा रहा है उससे वो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, लेकिन जितनी भी जल्दी हो करे 2.5 से 3 घंटे जो है कम से कम इसे लगेंगे, क्योंकि अगर वो ज्यादा तेजी करते हैं, अगर दूसरे गड्ढे तो बोरवेल की अगर वो मिट्टी गिरती है तो बच्चे को नुकसान होना पाता है। जी, ऐसे में डीसी के बयान हम सुनते हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि अब गड्ढा खोदने के समानांतर गड्ढा खोदने के विकल्प पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उस बारे में तैयारियां शुरू हो गई हैं राजकुमार? जी दोबारा बोलिए। समानांतर गड्ढा खोदकर वहां से रेस्क्यू टीम बच्चे को बाहर निकालेगी। डीसी की तरफ से जानकारी साझा की गई है। इसको लेकर प्रयास शुरू हो गए, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं प्रशासन की ओर से। जी बिल्कुल, हाइड्रा को जो है वहाँ लगा दिया गया है और जो प्रशासन और इंजीनियर है वो वहाँ पहुँच गए हैं और वो ये देख रहे हैं कि कितनी दूरी पे जो है इसका ये गड्ढा किया जाए ताकि जो साथ वाले बोरवेल की मिट्टी भी ना गिर सके और इस बच्चे को दूसरे बोर से सुरक्षित जो है बाहर निकाला जा सके। फिलहाल जो है इसमें भी 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। इतनी जल्दी का ये काम नहीं है क्योंकि बीच में 4 वर्षीय जो है बच्चा है जो उल्टा लटका हुआ है और सुबह 7 बजे से अभी तक जो है इसके माँ बाप जो है इससे सुरक्षित होने की जो है जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही अधिकारियों से भी द्वार लगा रहे हैं और किसी तरह निर्भय इसको जो है सुरक्षित बाहर निकाल। और ये तस्वीरें हैं राजकुमार, ये तस्वीरें सभी के लिए संदेश हैं कि आप भी जागरूक रहें। कम से कम ये सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है, पटवारी का काम नहीं है, ग्रामीणों को भी जागरूक रहना होगा कि अगर आप इस तरह से लापरवाही बरतेंगे तो मासूम इसकी जद में आते हैं और मासूम अपनी जिंदगी से जूझते हैं। उनके लिए भी संदेश है राजकुमार। जी बिल्कुल, देखिए ये सभी माँ बाप को देखना होगा कि इस प्रकार से गड्ढे के पास अपने बच्चे को ना जाने दे। बच्चों को जो है जो खेत हैं उसके पास बने ट्यूबवेल हैं उनके पास ना जाने दे। वैसे तो धीरे धीरे छोटे बच्चे को खेतों में लेकर ना जाएं, अगर लेकर जाते हैं तो वो उसको अपने साथ रखें, उनको अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अकेला छोड़ने से ही बच्चा छोटा होता है, उसको नहीं पता होता। हो सकता है कि ये भी बच्चा बीच में झाँकने लगा और उसमें गिर गया हो, तो इसलिए इनके परिवार को भी और अन्य बच्चों के माँ बाप को भी इसके लिए कई प्रिकॉशन लेने होंगे। निश्चित तौर पर राजकुमार, ऐसे में वहां पर स्थिति हलचल आप क्या देख पा रहे होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा वहां पर हो गए थे। प्रशासनिक टीम तो वहां पर मौजूद है, कोई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो परिजन भी मौके पर हैं और गांव वाले भी मौके पर हैं और सभी लोग जो है इसमें उनका जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वालों का साथ दे रहे हैं, चाहे वो चाय पानी की बात हो, खाने की बात हो, किसी तरह की सुविधाएं उनको दे रहे हैं। हालांकि कुछ देर के लिए बारिश होने की वजह से ऑपरेशन रुक गया था, लेकिन अभी ऑपरेशन दोबारा शुरू होने वाला है और इसके साथ साथ सभी यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह जो उनका निर्णय है वो सकुशल जो है गड्ढे से बाहर आ। राजकुमार, टीम वहां पर पर्याप्त है या फिर और टीम बुलाने पर भी विचार हो रहा है? क्या और टीम डिप्लॉय की जा सकती है वहां पर? देखिए एनडीआरएफ की टीम वहाँ मौके पर मौजूद है, जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है, इसके साथ साथ इंजीनियर की टीम है, आर्मी इंजीनियर की टीम है और जो हाइड्रा जो बोरवेल है वो भी वहाँ मौजूद है और इस मशीन को वही चलाता है जिसको इसकी पूरी तरह जानकारी है। इस प्रकार के जो सभी अधिकारी जो मौके पर हैं, ऐसा कोई भी और टीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस हाइड्रा की वजह से ही जो इसके इंजीनियर है ये थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है और इसके साथ जो है बच्चे को सकुशल निकालने के लिए प्रयास रहता है। ये जो गड्ढा है उसमें पानी रिस रहा था राजकुमार, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ है या फिर पानी अंदर चला गया है? बच्चा क्योंकि 220 फीट का ये गड्ढा है, ऊपर अटका हुआ है, कितने ऊपर अटका हुआ है ये? देखिए ये भी कोई भी नहीं बता पा रहा है कि ये कितना ऊपर अटका हुआ है। उसका यही कहना है कि फिलहाल जो गड्ढे में जो जैसे भी ओपन गड्ढा था, बीच में बरसात आई थी, उसका भी पानी था, लेकिन बच्चा हो सकता है कि 100 या 150 फीट पे फंस गया हो और जिसकी वजह से अब और जो पानी गिर रहा है
उसके लिए इनको दिक्कत आ रही है कि कहीं पानी बच्चे तक पहुंच गया तो उसका दम ना घुट जाए। इसको बचाने के लिए ही ये प्रयास जारी है। ठीक है राजकुमार, आप बने रहेगा, मैं लौटूंगी आपके पास। दो 220 फीट नीचे फंसी मासूम की सांसें, ऊपर दुआएं, नीचे जिंदगी की जंग। ऑपरेशन पर पूरे हरियाणा की नजर। क्या जिंदगी की जंग जीत पाएगा निर्भय? मौत से जूझ रहा 4 साल का निर्भय। हर दुआ, हर नजर रेस्क्यू ऑपरेशन पर। एक छोटी सी चूक और जिंदगी मौत के कुएं में कैद हो गई। अंबाला के धनियोड़ा गांव में 4 साल का निर्भय खेलते खेलते 220 फीट गहरे खुले बोरवेल में जा गिरा। हादसे के बाद गांव में चीख पुकार मच गई और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका घटना स्थल पर पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6:30 बजे निर्भय अपने पिता, चाचा और चचेरे भाई के साथ खेत गया था। खेलते खेलते वो खुले पड़े बोरवेल के पास पहुंचा और अचानक संतुलन बिगड़ने से अंदर जा गिरा। परिवार ने तुरंत मदद के लिए गुहार लगाई और प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया। बोरवेल की गहराई को देखते हुए एनडीआरएफ और भारतीय सेना को भी बुलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। कैमरे के जरिए बच्चे की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लगातार ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। किसी ने बोर कराया था, उसमें खाली कर दिया था। बोर था जो ना पुराना ना, सामान कढ़िया था अपना। ये जो आया था भाणजा मेरा छोटा, अपने दादाजी की रोटी लेके आए थे, तो रोटी लेके आए, वो सो खेल रहा था, थोड़ा ध्यान उधर होया, पता लगा नहीं ना दादे को पता लग गया, 2 मिनट में बीच गिर गया उसके। देखिए, आज सुबह करीब 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है। निर्वेर नाम का बच्चा है, 3.5-4 साल का है। यहाँ पे अपने फादर के पास में खाना लेके आया हुआ था। फादर थोड़ा इधर उधर काम में बिजी थे। बच्चा खेलते खेलते एक बोरवेल में गिर गया, जो करीब 9 इंच का डायमीटर बोरवेल है। और जो अभी मेजर किए थे 220 फीट की गहराई पे बच्चा गिरा हुआ है। सुबह सूचना मिलती है, यहाँ पे हमने अपनी जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो भेज दी थी। राइट नाउ आर्मी और एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। एनडीआरएफ अपने स्पेशल इक्विपमेंट के साथ में, जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है उनके साथ में कोशिश कर रहे हैं बच्चे को रिट्रीव करने की। साथ में ही आर्मी के जो हैवी इक्विपमेंट है उनकी भी रिक्विजिशन कर दी गई है, जो कि अभी पहुंच रहे होंगे। इन केस ये अटेम्प्ट अगर नहीं होता है तो पैरेलल बोर खोदने की भी हमारी योजना है। हमारा पूरा एफर्ट है कि बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला जाए।